दिवाली बिना परिवार वाली भी क्या ही दिवाली। आज हम आपको एक ऐसे ही परिवार के चेहरे की खुशियां दिखा रहे हैं जिनके चेहरे बीते कई दिनों से लटके हुए थे। कारण था परिवार की मुखिया की सेहत। दरअसल मधुबनी के पंडौल निवासी सुशील झा की पत्नी ललिता देवी कुछ दिनों पहले तेज बुखार के दौरान बाथरूम में गिर पड़ी थी, जिसके चलते उन्हें भेजे में गंभीर चोटें लगी और बाईं तरफ के शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। आनन फानन में उन्हें दिल्ली मोड़ स्थित प्रसिद्ध और विश्वसनीय अस्पताल मेडी वर्ल्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर इरफान के अधीन उनका उपचार शुरू हुआ। लेकिन जांच रिपोर्ट आते ही ये स्पष्ट हो गया था कि जल्द से जल्द मरीज के सिर का ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। परिजनों की सहमति के बाद उच्च स्तरीय न्यूरो सर्जन डॉक्टर पवन ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और आज दीपावली के दिन ललिता देवी स्वस्थ होकर अपने घर खुशियों का त्योहार मनाने लौट गई। बाबा, आपके पत्नी का यहाँ मेडी वर्ल्ड अस्पताल में इलाज चल रहा है, क्या हुआ था इनको हुआ था जो बुखार था, बुखार के बाद ही पैखाना में गिर गई, इनका हाथ पांव जाम हो गया, तो उसी के इलाज के लिए हम यहाँ लाए तो 12 घंटा इलाज चला। उसके बाद सुधार नहीं हुआ तो फिर टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में निकला कि इनके ब्रेन में मतलब से खून जमा है। डॉक्टर साहब कहे कि इनका सर्जरी करना होगा। हम लोगों ने तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं, सर्जरी कर दीजिए। बहुत बढ़िया से यहाँ इलाज हुआ और डॉक्टर इरफान साहब हमको पूर्व परिचित थे। इनका बहुत सहानुभूति, इस हॉस्पिटल के जितने कर्मचारी है सारे लोग हमको बहुत मदद किए और पेशेंट मेरा रिकवरी हो। डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जितनी इनकी उम्र है उसमें बहुत दिक्कत होता है इस तरह का ऑपरेशन करना, तो डॉक्टर साहब सफल इलाज किए हैं। डॉक्टर साहब को किस तरह से धन्यवाद देंगे? पेशेंट का भी आपका कैसा है? बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय आपने पेशेंट को यहाँ लाया उसकी स्थिति क्या थी? बहुत खराब। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं? अच्छा है। किस तरह का है? जैसे पहले थी? हाथ पाँव मूव नहीं कर रहा था, मूव कर रहा है। आप लोग जब लाए यहाँ तो क्या उम्मीद चल रही थी आप लोग के दिमाग में, क्या होगा नहीं होगा? वो तो यथा स्थिति बहुत खराब स्थिति था इनका, तो हम लोग तो भगवान भरोसे ले जाते हैं, पूर्व से परिचित हैं, जो उचित इलाज सलाह होगा ये हमको देंगे। इससे पहले भी कहीं इलाज कराए थे? डायरेक्ट यहीं लाए। जो जिस उम्मीद से आप आए मेडी वर्ल्ड, वो उम्मीद आपका पूरा हुआ? हम 10 साल पहले से थाना बिस्फी, जिला मधुबनी। आपका नाम क्या है? सुशील झा। आपकी जो मैडम उनका? ललिता देवी। अच्छा, आप लोगों को दिवाली से पहले जो है घर में थोड़ा सा गम छा गया था। आज दिवाली के दिन एकदम आपका पेशेंट चहक रहा है, खुशियाँ आप मनाएंगे? मनाएंगे, दोहरी खुशी मनाएंगे आप? हाँ मनाएंगे करेंगे। तो दिवाली की खुशी और एक पेशेंट का खुशी। जो है ये हमारे यहाँ सेमी कॉन्शियस में आई थी, ठीक है ना। ये एक्चुअली में इनका जो है एक लेफ्ट साइड का जो मरीज आई थी तो ये बुखार का कंप्लेन लेकर आई थी, ठीक है ना, और हेडेक का कंप्लेन था इनको। पर जब हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया इनको तो देखा कि कुछ जो है लेफ्ट साइड मुझे वीकनेस नज़र आया, ठीक है। और तो फिर मैंने पूछा तो इनको कहना था कि जो है मेरे ना बैक में पेन हुआ करता था पहले बहुत तेज, तो मुझे लगा कि हो ना हो शायद कुछ लंबर का इशू होगा। मगर फिर बाद में जब मैंने और बढ़िया से इनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो मुझे लगा कि नहीं, लेफ्ट जो अपर लिम्ब है उसमें भी वीकनेस है इनको और नंबरनेस था। तो फिर मैंने इनका सीटी करने का जल्दी से डिसाइड किया और जब सीटी करके आया तो मैं बड़ा अचंभा रह गया कि इनको जो बीमारी थी वो क्रोनिक SDH थी, जो इनको करीब हमको लगता है कि पुराना कभी माथा में चोट लगा होगा और वो ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माथा में फैलता चला गया और वो ब्रेन को दबाना शुरू कर चुका था। तो ब्रेन को जब दबाना शुरू कर गया था जिसकी वजह से ये जो है सही से खड़ा नहीं हो पा रही थी और सही से चल नहीं पा रही थी, तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये जो है बाथरूम में गिर गई थी। फिर आनन फानन में हमारी टीम की जो है वो मीटिंग हुई और बैठक हुई, उसने निर्णय लिया गया कि इनको जल्दी से जल्दी 24 आवर्स के अंदर में हमें सर्जरी करके जो ब्लड का क्लॉट है उसको निकालने का काम जो है किया जाए। सर, किस तरह की सर्जरी होती है इन बीमारियों में? ये असल में क्या होता है कि माथा में फ्लूम हो जाता है तो हम पेशेंट का क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं और होल बना के उनके जो अंदर माथा के अंदर का जो ब्लड जमा होता है
उसको ब्लड को सक्शन करते हैं, निकालते हैं, तो फिर ब्रेन का जो है वो प्रेशर जो है अंदर का वो रिलीज हो जाता है। तो ऐसा ही किया और हमने और फिर देखा कि मरीज में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। सर इनकी एज भी अच्छी खासी है, तो इस एज में इस तरह के ब्लड क्लॉटिंग ब्रेन के पास होना कितना मुश्किल है और इनका ट्रीटमेंट में कितनी परेशानी होती है? उम्र जितनी ज़्यादा होती है मुश्किल और परेशानी उतना ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस उतना ज़्यादा होता है। और मैं धन्यवाद करूंगा इनके परिवार का जो हमारे टीम पे भरोसा किया और टीम पे भरोसा करके हमें जो मतलब परमिशन दिया इन्होंने ओटी करने का, और हमने जल्दी से ओटी किया और अच्छी रिकवरी हमारे सामने जो है वो आप कितने दिनों में सर रिकवरी कर रही हैं? इनका रिकवरी जो है वो 23 तारीख को आई थी, 24 को हम 23 तारीख को शाम में आई थी, 24 के शाम में हमने इनकी ओटी कर सर्जरी कर दिया है और आज 31 तारीख है, आज हम इनको छुट्टी कर रहे हैं। तो तकरीबन समझिए कि 6 दिन में हम छुट्टी कर रहे हैं। 6 दिन में इनकी रिकवरी बहुत अच्छी हो गई। इसकी बस एक ही वजह है कि टाइम सही समय पे सही इलाज हो गया और बीमारी सही तरह से पकड़ी गई, तो फिर जो रिजल्ट भी है वो अच्छा ही रहा है।